नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राहु देव की कि राहु देव को हम किस तरह जो है पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हमारी कुंडली में नेगेटिव है तो राहु देव के मैंने आपको बताया था कि मंत्र पढ़ना ओम रांग राहवे नमः। यह मंत्र आप जो है 1 माला 3 माला 5 माला पढ़ेंगे तो बहुत लाभ होगा। वैसे ही मैंने आपको बताया कि संकल्प करके आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, भैरवनाथ जी की स्तुति पढ़िए या उनके मंत्र पढ़िए, तो इससे राहु देव जो है हमारे लिए पॉजिटिव होने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन लंबे समय तक हमें पूजा उपासना करनी चाहिए या रोज अपनी पूजा उपासना में से शामिल कर लें तो अति उत्तम। चलिए आप बात करते हैं केतु का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो इस राक्षस ने पी लिया था, तो ऊपर सर जो काट दिया था उनको, तो ये अमर हो गए, मरे नहीं। तो सर तो हो गया राहु और सर के नीचे का जो हो गया केतु हो गया। दोस्तों कहते हैं कि केतु देव जो है कुंडली में जो है अगर अच्छे हों तो हमें अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, हम हमारी संतान जो है हमसे भी आगे बढ़कर निकलती है। केतु का एक तो पॉजिटिव प्रभाव ये है अगर अच्छा हुआ हमारी कुंडली में। अगर हमारी कुंडली में अच्छा ना हो तो हमारी संतति जो है बिगड़ जाती है, अच्छी नहीं होती है। बहुत से लोगों को तो संतति की प्राप्ति ही नहीं होती है, केतु का ये प्रभाव है। इसके अलावा दोस्तों केतु जो है मोक्ष का कारक है। केतु अगर हमारे जो है मोक्ष कारक घरों में बैठे हों और अगर हमारे इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हों तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा गया है। हमारे ऋषि मुनि के अनुसार केतु को आध्यात्म से जोड़ा गया है। जितने हम ज्यादा आध्यात्मिक होंगे उतना हमारा केतु पॉजिटिव होता जाएगा। ईश्वर की तरफ हमारा रुझान जो है हमें केतु को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, इस बात का ध्यान है। केतु जो है सेपरेशन का कारक है, अलगाव कर देता है। जहां भी बैठता है, जिस रिश्ते के उसमें बैठता है उसमें जो है कुछ ना कुछ परेशानी जरूर ले आता है। और अगर कर्म के स्थान में बैठ गया तो नौकरी में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। मैंने जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां जो है थोड़ा सेपरेशन कर देता है, डिप्रेशन कर देता है, अलगाव की स्थिति कर देता है, वैराग्य उत्पन्न कर देता है। ये हमारे केतु के गुण हैं, इसे गुण अवगुण कुछ भी कह लीजिए। तो केतु से जुड़ने के लिए हमें अध्यात्म की तरह जुड़ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों केतु की पूजा उपासना करने के लिए हमें गणेश जी को साधना है। जितनी हम गणेश जी की विघ्नहर्ता की पूजा उपासना करेंगे उतना हमारे केतु पॉजिटिव हो जाएगा। गणेश जी को धूप चढ़ाना है, गुड़हल का फूल चढ़ाना है, ओम केतवे नमः ये मंत्र जपना है। इस तरह से केतु का जो है हम गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना तो केतु को साधने में इतना लाभदायक होता है। केतु को अपने पॉजिटिव करने में गणेश अथर्व का स्तुति का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए और देखिए केतु धीरे धीरे हमारे अनुकूल होने लगेंगे। तो केतु को मोक्ष का भी कहा गया है, अलगाव भी कहा गया है, अपयश भी देते हैं केतु। अगर हम अगर विवादों में फंस गए, गलत कार्यों की तरफ लिप्त रहे तो हमें अपयश भी बहुत मिलता है, तो हमारी संतति बिगड़ भी जाती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, गणेश जी की पूजा उपासना करेंगे तो केतु हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं। नमस्कार।